हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सूरज को ट्रिपल से लेकर से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 12 से लेकर 19 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपका एनर्जी देखेंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा 19 से लेकर 12 से लेकर 19 जून तक के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, यानी कि पाइसिस के पर्सन की पाइसिस के लिए क्या फीलिंग्स हैं राइट नाउ, वो क्या महसूस करते हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं। चलिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं। मेडिटेशन करके इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब करना चाहते हैं। अपनी विलिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएंगे और यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उस पर वर्कआउट करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और ये कमिटमेंट वगैरह देंगे एक दूसरे से कि वो उनकी तरफ से आगे कोई गलती नहीं होगी। माफ़ी मांगेंगे, माफ़ कर देंगे और ये डिसाइड करेंगे कि आगे कोई भी गलती नहीं वो दोहराएंगे और इस रिश्ते को वो शादी विवाह करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो फिर से सेनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। जो लव रिलेशनशिप में है उनका शादी विवाह हो सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम बढ़ सकता है और वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे जाकर ब्रांड में बिगनिंग दे सकती है। इस रिश्ते को स्टेबिलिटी और खुशहाली दे सकती है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं। अब देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही है, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं, तो उन चीज़ों में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी वो कमा रहे हैं, जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश अगर वो गरीबों को भेंट करते हैं, दान स्वरूप उन्हें खाना खिलाते हैं, पंछियों को दाना देते हैं या पंछियों को पानी देते हैं, कुत्तों को रोटी खिलाते हैं या गरीबों को जैसे भी फिजिकली या मेंटली जैसे भी उनसे की सेवा बन पड़ती है उनकी सेवा करते हैं और इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी उसकी भावना के अंदर नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, उनकी नज़र में कोई भी दुश्मन नहीं होता, कोई भी प्यारा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। तो उसी भावना के साथ अगर क्लियरिटी लाते हुए आगे बढ़ते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं, टूर ट्रैवल करते हैं या विजिट करते हैं ताकि बहुत दिनों से अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ था तो कम्युनिकेशन हो सके, क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, खुलकर बातें हो सके, आपस में कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी ना रहे, तो ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकता है। और कुछ पाइसिस के जो पर्सन हैं वो ये भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक नया मेहमान, नया फूल खिल सकता है। अगर वो रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। पाइसिस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो
पाइसेस अभी आपको महसूस हो रहा है, हालांकि चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। लेकिन अभी आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं है, चीटिंग है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, कुछ ना कुछ राज है, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो उनके पार्टनर उनसे छिपा रहे हैं। उनके पार्टनर उनके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ तो बात ऐसी है जो वो क्लियर नहीं है। तो वो चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते को क्लियर करना चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए। जब तक इसमें क्लियरिटी आती है, वो चाहते हैं कि वो अपनी कोडिपेंडेंसी पे काम करें, यानी कि अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करें, पॉजिटिविटी लाएं और सेल्फ डिपेंडेंट बने। अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने ड्यूटीज़ को समझें, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करें ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। ऐसा जो है आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो आप जब तक रिश्ता आगे इसमें क्लियरिटी नहीं आ जाती, तब तक आप अपने खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, खुद की जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हुए अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, इन चीज़ों पर काम करना चाहते हैं। अब देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं पाइसेस। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। एंड बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। तो पाइसेस आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, कि रिश्ता वो उनसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। अगर सचमुच वो उनसे प्यार करते हैं तो उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतजार कर सकते हैं, वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो और वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझे ताकि उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित हो सके और उनका मार्गदर्शन कर सके। तो क्योंकि पाइसेस आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। अगर कोई राज है, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, कोई छिपी हुई बात है तो वो उनके सामने लाएं। तो वो आप अपने पार्टनर से ये भी चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम है, उनसे कुछ छिपाया जा रहा है, उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, या फिर वो उनसे के साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। वो हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी और एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में हों और उनके साथ भी वो प्यार मोहब्बत का इजहार करते हो। तो वो चाहते हैं कि पहले उन्हें इस रिश्ते में रेस्ट लेना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ताकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा और थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे तो उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी। और वो चाहते हैं कि वो सोच विचार करके इसमें एक्शन लें। वो इतने हार्ड दिल ना बने, इतने कठोर ना बने, इतने सख्त ना बने, वो स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो करें। क्योंकि अगर वो उनके साथ माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, तो बाद में रिग्रेट उन्हीं को होगा, उन्हीं को पछतावा होगा। तो वो चाहते हैं कि उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें और वो इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और वो इसमें आगे बढ़ सके, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम इस रिश्ते में आ सके। तो अभी चाहते हैं कि वो अभी इसमें कोई एक्शन ना लें, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही वो इसमें आगे बढ़ें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं ताकि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकें। तभी उन्हें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए जब वो इस प्रॉब्लम से मतलब उनके साथ माइंड गेम खेलना बंद कर दें। तो आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा पाइसेस पर्सन के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको इस रिश्ते में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। पहले आप
उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो आपके रास्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, उन चीज़ों को चेंज कीजिए, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदलिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी बिगिनिंग और शुरुआत कर पाएंगे। क्योंकि एक दूसरे से प्यार करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग एक दूसरे के प्रति। अगर आप इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो आपको उन नेगेटिविटी को, उन परेशानियों को, उन दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करना होगा जो इस रिश्ते में आड़े आ रही हैं, अड़चने दे रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रही हैं। तो उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए, चाहे वो घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस या कोई बड़ा बहन भाई। जब कुछ समय के लिए, जब तक कम से कम आप इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा लेते, तो इस रिश्ते में खुशियाँ वापस नहीं आ जाती, तो तब तक उन चीज़ों को आपको छोड़ देना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करना चाहिए या बदल देना चाहिए। और सोच विचार करके ही आपको कोई भी कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानी हो सकती है। और ये कार्ड बता रहा है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दी ही उनको लग रहा है कि जल्दी ही वो आगे बढ़े और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। लेकिन इसमें कोई भी ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा और वो इस रिश्ते को लाइफ टाइम आपके साथ स्पेंड करेंगे। तो सोच विचार करके ही आपको इसमें क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। जब तक नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आपको नए सिरे से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।